हमारे अररिया के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एमआईएम के कद्दावर नेता और अररिया जिला के जिलाध्यक्ष। और हम इनसे बात करते हैं कि सर बताइए कि अभी जो जेडीयू का नॉमिनेशन हुआ है और नॉमिनेशन के बाद से और नॉमिनेशन के काफ़ी दिनों पहले से ही जमा खान जी जो है वो किशनगंज में डेरा डाले हुए हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, डेरा डालने की ज़रूरत उन्हीं को है जो धोखा देने के लिए सीमांचल आए, जो ठगने के लिए सीमांचल आए। उस जमा खान जी मंत्री हैं, 3-4 बार शपथ ले चुके हैं पिछले 4 सालों में, 3.5 सालों में। उनसे पूछिए जमा खान साहब को कि किशनगंज में इतनी बड़ी आबादी, सीमांचल में इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की, और इसमें एमयू के मुद्दों पर उन्होंने कितनी बार सदन में आवाज़ उठाई। पूछिए जमा खान साहब को कि सीमांचल के बारे में जब अखबार के पहले पन्नों पर छपता है कि बिहार का सबसे गरीब जिला किशनगंज, तो उस पर जमा खान साहब कुछ नहीं बोलते हैं। पूछिए जमा खान साहब को, माइनॉरिटी विभाग संभाल रहे हैं, सिया सुन्नी बोर्ड संभाल रहे हैं, कितने मुसलमान बच्चे बच्चियों को अभी तक नौकरी ज्वाइन करवाया। पूछिए जमा खान साहब को कितने दीनी इदारे बनाए। जमा खान साहब तो मोदी को मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए सीमांचल में डेरा डाले हुए हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन सीमांचल वासी को एकदम क्लियर पता है कि उसे कहाँ जाना है। सीमांचल वासियों के साथ एक बहुत बड़ी ताकत एमआईएम की है और पूरे सीमांचल वासी एकजुट होकर एमआईएम को कामयाब करने जा रहे हैं। जी, अभी पूर्णिया में देखा गया कि राजद का भी उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन पप्पू यादव जी को भी टिकट नहीं दिया गया वहां से, जिसके कारण त्रिकोणीय मुकाबला हो गया जिसमें भाजपा को फायदा पहुंच सकता है। तो इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, राजद के बारे में मैं पहले ही कह दिया हूँ कि राजद पिछली बार भी मैच फिक्स करवा लिया था। सीबी, ईडीआई, अरे भाई सोना खाओगे तो जवाब देना पड़ेगा। तो राजद वाले भाजपा के साथ मिले हुए हैं, तभी तो आज हमारा विरोध वो कर रहे हैं। मैं तो शुरू ही दिन से कह रहा हूं कि अपने मुफीद के लिए राजद ने बिहार में भाजपा को कामयाब होने का अवसर छोड़ा है। तो राजद और भाजपा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। भाजपा राजद से लड़ रही है और राजद उसके टीम का लोग है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजद पे भरोसा करने लायक आज के समय में राजद नहीं रही। ये लालू प्रसाद यादव जी की राजद नहीं रही, ये राजद फिरका परस्त ताकतों की हो गई है, जहां मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की हकमारी की जा रही है। अच्छा, आप पिछले कई दिनों से किशनगंज में कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग का एक हिस्सा है आप भी, अख्तर इमाम साहब के, तो कैसा फील आपको लग रहा है जब भी आप क्षेत्र में जा रहे हैं? तो क्या इस बार लगता है आपको? देखिए, क्लियर है, जनता चुनाव लड़ रही है और बड़े पैमानों पर। आप हर जगह जाते होंगे, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको पता ही होगा कि एक तरफा सीमांचल का जो उभरता हुआ क्षेत्र किशनगंज बनने को तैयार है और सीमांचल इस बार किशनगंज से एमआईएम का सांसद देने जा रही है और अख्तरुल इमान साहब को सांसद बना रहे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, आपको मैं बता दूं। क्लियर वे में अख्तरुल इमान साहब जीतेंगे चुनाव। कितने वोटों के मार्जिन से अख्तर साहब जीतेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि 5 लाख वोटों से अख्तर साहब जीतेंगे किशनगंज का चुनाव, 5 लाख वोटों से। आपका कॉम्पिटिटर कौन है अभी? देखिए, हमारा कॉम्पिटिटर इसलिए कोई नहीं है कि जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि भाजपा चुनाव लड़ रही है हमसे, तो भाजपा को सीमांचल के लोग और किशनगंज के लोगों ने तरजीह कभी नहीं दिया। एक समय था 1999 में जब भाजपा चुनाव यहाँ से जीत गई थी, तो सीमांचल और किशनगंज के लोगों को दिल्ली की सरजमीन पर जब वो जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, गुजरात जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो उसको मुंह छुपाना पड़ता था, क्योंकि उसी रीजन में गुजरात दंगा हुआ था और उसी रीजन में बिल्किस के साथ बलात्कार हुआ था। तो अगर आप भाजपा के साथ जाते हैं तो अपने घर में बिल्किस बनाने को तैयार रहिए। इसीलिए भाजपा के साथ तो कोई नहीं जा रहा है। अब सवाल रहा, एक ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में सबको पता है कि सीमांचल का जो वो किशनगंज लोकसभा से सांसद आते हैं जावेद साहब, वो सीमांचल के लोगों के साथ खड़े नहीं उतरे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, खड़े उतरे सिर्फ अपने खानदान वालों के साथ। अपने खानदान के लिए उन्होंने काम किया है, किशनगंज और सीमांचल के लिए काम उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए जनता ने ठान लिया है, ऐलान कर दिया है कि अख्तरुल इमान साहब हमारे सांसद होंगे।